Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. कारास्पर्शास्मृतिक्षणा आश्वस्य चश्वपाक्येभ्यो वरश्चाभिमतेर्विभू। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समूह उपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। श्लोका नंबर 23। स्वयं चा गुरुभिर्विप्रहे सदरे सत्वरेरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्ये वन्देभिश्च विशत्पुरम्। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। तब भगवान ने ज्येष्ठवरे संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। ये सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान की वंशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से यहाँ पे चर्चा चल रही होगी कि भगवान जो है द्वारका में आ रहे हैं। पूरी द्वारका नगरी बहुत खुश है और यहाँ पे वहां द्वारका महल में भगवान का आगमन हो रहा है। तो वहां की स्थिति क्या है, तो किस तरह सबने वहां पे जो है भगवान जो द्वारका में पहुंचे हैं, तो किस तरह भगवान का आवभगत हुआ। वहां पे राजा थे, उनके पिता थे, उनके गुरु थे, वहां पे चांडाल भी थे, प्रोस्टिट्यूट्स थी, स्त्रियां थी, हर कोई उपस्थित था और हर कोई अपने स्तर पे उनका आवभगत कर रहा था। बिल्कुल स्थिति वैसे ही थी जैसे गोपियों की होती थी भगवान को देख के, जब कृष्ण वहां से वहां सामने से निकलते थे। अपने हृदय से अपने अपने स्तर पे उनको वो नमन करते थे और उनका आवभगत कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज समझने वाली है, भगवान यहाँ पे और भगवान का रेस्पिकेशन भी हो रहा है। तो भगवान का है कि सभी जो है जीव जंतु, हम उनके पार्ट्स एंड पार्सल हैं और सभी तरह के लोग से वो नाना प्रकार से वो अवगत कर रहे हैं। बिल्कुल उनका जो रेस्पिकेशन का रोल है, कैसा भक्त है, कैसी स्थिति पे है, उनसे कर रहे हैं, बट सबको आश्वासन दे रहे हैं मैं सबके लिए हूँ। किसी को ये चांडालों को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता कि चांडाल भी उपस्थित है। तो भक्ति करना सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मैं करोड़पति हूँ या मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ तभी मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ, तभी मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो वहां पे उस जगह पे जहाँ बड़े बूढ़े थे, तो वहां पे भगवान उनको नमन कर रहे थे, उनको झुककर उनके आशीर्वाद ले रहे थे। जो उनके साथ के थे, जो उनके सिमिलर एज के थे, तो उनसे गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे। जो उनसे छोटे थे तो उनका अभिनंदन उनके पांव छू के जो कर रहे थे, तो उनको भी वो आशीर्वाद दे रहे थे। जो जिस तरीके से भगवान को अप्रोच कर रहा था और मर्यादा का भी ध्यान रखते हुए भगवान उनको वो आदान प्रदान चल रहा था।
और जिसकी जो क्षमता थी वो उस हिसाब से भगवान को वो तोहफे भी दे रहा था। वैसे तो तोहफों का बोले तो यहाँ पे तो वो मतलब है कि एक सूर्य जो सूर्य को दिया दिखाने की, कि सब कुछ तो भगवान का है, पर फिर भी जो है कहते हैं गिफ्ट से बड़ा गिफ्ट के पीछे की भावना होती है। तो वहां सभी उपस्थित जो भक्त थे अपने हृदय से भगवान को खुशी देखते हुए वहां पे वो उनको गिफ्ट दे रहे थे, उपहार तरह तरह के उपहार दे रहे थे। उपहार में भी तो क्या था, उनको आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान की जो ख्याति है और से और वहां पे बढ़े। हम दूसरे श्लोक में ये भी देख रहे हैं कि ब्राह्मण भी जो है, जो एक शब्द यूज किया गया है इनवैलिड ब्राह्मण, कि जो एक तरह से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण की ख्यातियां गा रहे हैं और वहां पे उनका गुणगान कर रहे हैं। तो राजा खुश होकर उनको बहुत उपहार देते हैं। तो जो द्वारका नगरी है भगवान के आने से बहुत प्रफुल्लित है। भगवान वहां पे वापस आ गए हैं, तो हर एक जीव जंतु वहां पे जो गए हैं वहां पे खुश है। हम ये चीजें और भी देखते हैं, भगवान का आदान प्रदान भगवान की कई लीलाओं में होता है। वो एक एक भक्त को पूरा याद रखते हैं। भगवान की, जैसे कहा जाता है, भगवान के पास 9 लाख गायें थी गोकुल में, तो हर एक गाय का उन्होंने का नाम दिया हुआ था। किसी को चंदा, किसी को सुरभि, किसी को कुछ। तो डेली एक एक गाय को वो पर्सनली बुलाते थे, एक एक गाय का ध्यान रखते थे और एक एक गाय की जो है बिल्कुल उसका नाम याद रखते थे। हम थोड़े बहुत नाम याद करने के बाद हमारा सर चकराना शुरू हो जाता है। तो भगवान तो है, एक एक जीव जंतु यहाँ पे वो बार बार बताते हैं कि भगवान सबके लिए हैं। कभी कभी हमें सोचना क्या हम भगवान के हैं क्या। आज की जो मेरी चर्चा पे भी यही मेन फोकस रहेगा कि हम भगवान के पराये नहीं है। अगर तात्पर्य में भी पढ़ें तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम पराये नहीं है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल्स हैं, कोई भी पराया नहीं है। ये हम पे है कि हम भगवान की कृपा को कितना अपनाते हैं। और ये जो सबसे ये जो सच है कि पराये नहीं है, ये भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए सबसे ये बड़ा मायने रखता है। क्योंकि शिला प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, कई बार एग्जाम्पल देते हैं अपने श्लोकों में कुंती महारानी का, कि भगवान की कितनी बड़ी भक्ति, बहुत बड़ी महारानी थी, बट कुंती महारानी हमेशा भगवान की प्रार्थना करती थी। तो वो कहती थी कृष्णाय वासुदेवाय। तो पहले तो बोलने वाले बोल सकते हो कृष्णा बोल रही है, कृष्ण तो द्रौपदी को भी बोला जाता है, कृष्ण तो अर्जुन को भी बोला जाता है। तो नहीं, यहाँ पे वो क्लियरली बोल रही हैं कृष्णाय वासुदेवाय। कौन से वासुदेव? देवी की नंदन। तो देवी की नंदन वासुदेव के पुत्र हैं। और आगे फिर और क्लियर करती है नंद गोप कुमार है, जो नंद और गोप और जो नंद के भी क्या पुत्र हैं, गोप कुमार हैं, जो उनके फॉस्टर चाइल्ड थे। तो वहां पे क्लियर कर रही है कि ये वो कृष्ण है जो हमें मैं स्तुति कर दी है। मैं उस कृष्ण भगवान की हमेशा स्तुति करती हूँ। और वो आगे ये भी बताती है गोविंदाय नमो नमः, जो हमेशा गौओं को प्रेम देता है। वो पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि कृष्ण ही है जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड है। और श्री कृष्ण है जो नंद को, देवी की वासुदेव यशोदा नंदन महाराज का जो नंद है, जो पुत्र है, हमें उसकी वंदना करनी है। वही हमारे पालनहार है, वही हमारे रक्षा करता है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो सच्चे भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो हर तरीके से भगवान को जानते हैं। ये सारा जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जो उपस्थित वहां पे भक्त थे, वो ब्राह्मण थे, कोई क्षत्रिय थे, गुरुवर थे, वो चंडाल थे, पर वहां सबके सब भक्त थे। तो भगवान से उनका आदान प्रदान थे। शुद्ध भक्तों का कैसे आदान प्रदान, किसी भी भौतिक स्थिति को हटाते हुए भगवान से किस तरह प्रेम करते हैं, उसी को हमारा समझना आज का हमारा ये उद्देश्य है। तो शिला बताते हैं कि जो भक्त हो, शुद्ध भक्त होता है, तो भगवान को अच्छी तरीके, पूर्ण तरीके से समझता है। उसे मालूम है कि भगवान का नाम क्या है, उनको क्या क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं।
जैसे अगर हमारे जैसे बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है, तो वहाँ पे एक फॉर्म भराया जाता है। स्कूल वाले फॉर्म भराते हैं कि आपके माता-पिता का नाम क्या है, वो क्या करते हैं, कहाँ क्या उनकी आप रहते कहाँ हैं। जब तक ये पूरी चीज़ें नहीं डिटेल्स नहीं दी जाती है, तब तक हमें एडमिशन नहीं मिलता है। तो इसी तरह जो शुद्ध भक्त है, भगवान को सब जानते हैं, भगवान करते क्या है, कौन है, रहते कहाँ है, गोलोक वृंदावन, ए टू जेड सब मालूम है। भगवान को सबसे प्रिय क्या है, तुलसी महारानी। इसलिए वो हमेशा इसलिए वो तुलसी महारानी को उनके चरणों में रखता है। और भगवान भक्त ये भी जानते हैं कि वो कि उनको क्या कहते हैं, भगवान को भक्त बहुत पसंद है, वो भक्त वत्सल है। और यहीं पे हम देखते हैं कई बार कि जो नॉर्मल नॉर्मल लोगों से बात करो कि भगवान के बारे में उनसे थोड़ी सी चर्चा शुरू करते हैं, तो सबसे उनके बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू करते हैं। भगवान कौन है, कहाँ से आए भगवान, आप सिर्फ कृष्ण को ही भगवान क्यों मानते हैं, बाकी सब भी तो भगवान ही है। वो क्लियरली करके हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है। वो भगवान को अपना समझते नहीं है, हमेशा पराया समझते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ भी तात्पर्य में क्लियरली बताते हैं कि भगवान किसी को भी पराया नहीं समझते हैं। हम जब तक भगवान को जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो भगवान को अपना कैसे मान पाएंगे। भगवान की तरफ से कोई कंडीशन नहीं, सारी कंडीशन तो हमारी खुद की है। हम हमारे कनेक्शन अगर बनाना है, तो हमें भगवान को जानना बहुत जरूरी है कि भगवान कौन है, उनकी लीलाएं क्या है। पूरा उनका जो हमें ऑपरेटिंग मैनुअल भगवद गीता और उनकी लीला का स्मरण करने के लिए हमें भागवतम की कृपा हमें मिली है। जब तक हम उसका श्रवण मनन नहीं करेंगे, तो हम भगवान को कैसे जान पाएंगे। कई बार बहुत लोग बोलते हैं कि आपने भगवान को देखा है, भगवान को आपने देखा क्या है। सामने उनके भगवान भी आ जाते तो भगवान को समझेंगे ही नहीं, तो भगवान आज सामने आके भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह इसी वजह से भगवान नॉर्मल लोगों के लिए काफी पराये जैसे दिखते हैं, जबकि भगवान उनको पराया नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है और कहाँ रहते हैं। और भगवान प्योर जो शुद्ध भक्त है, भगवान को अंदर से बाहर तक पूर्ण तरीके से जानता है, हर तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन पूरे अपने पास रखता है। वो हमेशा कृष्ण को अपने हृदय में समाव, क्योंकि मालूम है कि हमारे अंदर हमारे हृदय में कृष्ण विराजमान है। हमेशा कृष्ण लीला का मनन करता रहता है। इसी तरह जैसे जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, श्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत रेयर होगा कि हम सब में से कोई उनसे कोई मिला होगा या देखा होगा। हमने टीवी में देखा होगा, रेडियो में उनके बारे में सुना है या फोटो में सुना है। बट बट उसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो उनके हमेशा सर्कल में रहते हैं। उनके कोई दोस्त जैसे हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी से मैं बात कर रहा था, तो हमेशा उनके बहुत करीबी हैं। तो वो अच्छे से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, किस तरह उठते हैं, बैठते हैं, किस तरह वो सोचते हैं। तो शुद्ध भक्ति जो है, जो उनके इनर सर्कल में रहते हैं, जो उसका हमेशा मनन करते रहते हैं, तो भगवान भी उनकी उसी तरह चिंतन करते हैं। वो जानते हैं कि भगवान इस वक्त इस पहर में क्या कर रहे हैं, आज इस लीला में वो भगवान क्या करने वाले हैं, वो अच्छे से जानते हैं। तो यही एक भक्त और अभक्त में फर्क हो जाता है। तो वहां पे चंडाल भी थे, वो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, तो भगवान और उनका आदान प्रदान हो रहा था, प्रेम प्रेम बिल्कुल प्रेम वक्त उनका आदान प्रदान हो रहा था। तो कृष्ण भगवान का, जैसे मैंने पहले बताया कि जो भक्त हैं वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें भगवान को तुलसी महारानी पसंद है, तो तुलसी वो उनके चरणों में रखते हैं। वो खुद भी तुलसी की कंठी माला पहनते हैं। और भगवान के जो भक्त हैं जानते हैं कि भगवान को उनके भक्त पसंद है। तो अगर यहाँ पे हम लीला का अगर एक मनन करें, तो जैसे इंद्रदेव ने भगवान को बहुत दूषित किया था अपने अहंकार में आके, उनको भगवान को बहुत गुस्सा दिलाया था, तो वहां पूरी गोवर्धन लीला हुई थी कि इतना मूसलाधार बरसात करी थी। तो उनको मालूम है कि अब मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, भगवान के प्रिय भक्त को ही ले जाना पड़ेगा मुझे उनको मनाने के लिए। तो भगवान के जो प्रिय भक्त है, राधा रानी के अलावा भगवान को जो है गौएं पसंद है, तो सुरभि मैया को वहां लेके जाते हैं। तो सुरभि मैया से जाके उनको याचना करते हैं कि आप भगवान को मनाए, तो बहुत सुंदर स्तुतियां होती हैं, तो भगवान उनको माफ करते हैं। तो इसी तरह अगर हमें भगवान का हृदय जीतना है, अगर भगवान को हमें समझना है, तो हमें हमें मालूम होना चाहिए ना
कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो इसलिए हमें भगवत गीता, भागवतम का हमेशा मनन करते रहना चाहिए। पूरा तो भगवान ने हमें ऑपरेटिंग पूरा मैनुअल दिया हुआ है। भगवान हमें बता देते पत्रम पुष्पम फलम तो है, मुझे बस ये चीजें ऑफर कर दो, मैं बहुत खुश हूँ। एंड वे भी बताते हैं जस्ट सरेंडर अनटू मी। तो ए टू जी तो पूरा प्रशिक्षण तो हमें लिखा ही हुआ है। अगर हम उनके उनके कथन पे हम अपना क्या कहते हैं मनन करेंगे और अपने कदमों से हम चलेंगे, तो भगवान का हमें प्रेम पाना तो हर तरीके से पॉसिबल है। जो हम देख रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं कि जो द्वारका लीला में क्या क्या हुआ, हमारा भी वहां जाना पॉसिबल है। बट हमें गुरुओं का आश्रय भी लेना उतना ही जरूरी है। ये नहीं है कि ये पढ़ा तो सीधा हमने चल दिए, कल को हमने पूरा इमिटेट करना शुरू कर दिया वो भाव को। नहीं, हमें आचार्यों का आश्रय लेना है, तभी हमारा पास हो सकता है। क्योंकि हमारी जो प्योरिटी अभी उतनी नहीं है। हम कई भक्तों को देखते हैं कि वो अपने डेटी से भी बात करते रहते हैं, जैसे कृष्ण से बात कर रहे हैं। हमारे गौड़े संप्रदाय में भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है वंशीदास बाबा जी का। उनके जो लाला हमेशा उनके साथ रहते थे, वो हमेशा उनसे निरंतर बात करते रहते थे, जैसे कृष्ण से बात कर रहे हैं। कई लोग उनको गलत समझते थे, पागल समझते थे, बट वो एक बहुत बड़े शुद्ध भक्त की निशानी है कि वो भगवान को साक्षात दे सकता है। हमारे में आज वो शुद्धता नहीं है, बट श्रीला प्रभुपाद हमें वो आश्वासन देते हैं कि अगर हम कृष्ण भक्ति और हरिनाम जो है, भागवतम का श्रवण, भगवद गीता का श्रवण हम निरंतर करते रहेंगे, तो भगवान हमें पक्का अपने अपने आश्रम में जरूर लेंगे। तो इसी तरह अगर हम ये कि इस पथ पे हम चले, तो हम कभी भी भगवान से हम पराये नहीं रहेंगे। भगवान का प्रेम, भगवान का आश्वासन हमें हमेशा मिलता रहेगा। ऐसा भी हो कि कई बार हम भगवान से बहुत दूर रहते हैं। कई बार हम भक्तों में चर्चा होती है कि हमें धाम जाना है, धाम जाना है। या कई बार ऐसे आते हैं कि हमें भक्तों का संग मिलता है, फिर भी हम और चिंता करते हैं, हम और मनन करते हैं। हाँ, भगवान की जो है, हम देखते हैं कि भगवान हमारे जीवन में उपस्थित हैं, किसी ना किसी तरीके से, भौतिक तरीके से, भावनाओं के से भगवान का हमेशा हमेशा अपने जिंदगी हमारे हाथ, हमारे हमेशा लगता ही रहता है कि हाँ भगवान है। अभी हम जो भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की लीला का श्रवण कर रहे हैं, भगवान नहीं है, भगवान साक्षात है। जहाँ भगवान का नाम का, भगवान की लीलाओं का श्रवण होता है, वहाँ भगवान जरूर आते हैं। भगवान और भगवान के भक्त हमेशा आते हैं। तो हम जैसे जो गोपियां थे वृंदावन की, जब भगवान श्री कृष्ण वहां से लीला करके वहां से जाते हैं, तो गोपियां थी निरंतर भगवान की क्या कहते हैं मनन करती रहती थी। भगवान की उपस्थिति, उनकी अनुपस्थिति में उनका रोदन था भगवान को याद करने के लिए। वो हमेशा कृष्ण तो अभी यहीं थे, भगवान कृष्ण अभी ये कर रहे थे, अभी कान्हा हमारे क्या कहते हमारे मटकी लेके भाग जाता था। उनका सारा दिन सिर्फ कृष्ण कृष्ण होता था। तो उनकी लीला को मनन करके वो हमेशा वो खुश होती थी। यही जो भाव है हमें महाप्रभु हमें हमेशा यहाँ पे हमारे गौड़ी लीला में हमें सिखाते आए हैं कि भगवान की जो लीलाओं का मनन करके, भगवान के विप्र भाव में हम भगवान को कितना हम साक्षात उनकी उपस्थिति हम यहाँ पे विश्वास हम अनुभव कर सकते हैं। हमें इस फीलिंग्स को गौड़न संप्रदाय में हमें बार बार ये कल्टीवेट करने के लिए बोला जाता है कि विप्र भाव में महाप्रभु ने ये शिक्षाएं दी हैं, गोस्वामी ने इनको फॉलो किया, और वहां से पूरे आचार्य पद्धति से है, हम सब यहाँ पे हम चीज को फॉलो करते हुए आए हैं। ये डाउन द लाइन हम सब की भगवान को हमें पाना है, भगवान को है, लेकिन साथ साथ हमें भगवान जो हमसे दूर है या विप्र भाव में हम भगवान हम मिलना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, और साथ साथ जो है भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा का जो भाव है, बहुत खुशी में। कई बार हम जब उदास होते, कोई भी कुछ कार्य नहीं करना चाहता, तो बिल्कुल एक कोने में बैठ जाते हैं। पर हमें कृष्ण भक्ति यही सिखाती है कि अगर हम भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान से दूर हैं, पर फिर भी उसी भाव को लेते हुए हम कृष्ण भक्ति और करते, भक्तों की सेवा और करते, भक्तों का और। तो यही हमारी कृष्ण भक्ति में हम खुद को जब चेक करते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में ठीक है कि नहीं, तो ये हमें बहुत हेल्प करती है। वो ये लॉन्ग है भगवान को कि हाँ भगवान यहाँ प्रेजेंट है,
यही हमें दिलाती है कि भगवान हमसे दूर नहीं है। हम देख सकते हैं एक हमेशा सोचता है कि यह कृष्ण के बिना नहीं रहता। ऐसा नहीं सोचता है कि मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। ये भाव आता है उसके अंदर, बट वो यही सोचता है कि मैं कैसे कृष्ण को पा सकता। तो जो बाकी नॉर्मल इंसान है, वो मायावादी कहते हैं कृष्ण नहीं है तो जिंदगी नहीं है या कुछ नहीं है, हमें तो अपना जीवन चलता रहेगा। हमारे श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं, हमें कृष्ण भक्ति में भगवान की कृपा, भगवान की प्रेजेंस हमेशा बार-बार पता लगती है। तो ये हमारे खुद की भी भक्ति को चेक करने का बैरोमीटर है। और जो शुद्ध भक्त होता है, वो चाहे वृंदावन में रहे, या दुबई में रहे, या मुंबई में रहे, या दुनिया के किसी कोने में रहे, वो हमेशा ये रहता है कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनाओं में वो रहता है। कृष्ण हमेशा उनके केंद्र बिंदु रहता है, उनके जीवन में हमेशा कृष्ण 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 ही रहते हैं। वो कभी भी कृष्ण को सोचे बिना, उनके लीलाओं का मनन करे बिना वो नहीं रहता है। और वो सिर्फ कृष्ण के बारे में खुद नहीं सोचता है, कृष्ण दूसरों को देता है, इनको दूसरों को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं। कैसे वो जब वो वेस्ट गए, इंडिया भारत उन्होंने छोड़ा, वृंदावन में जो 70 साल की उम्र में उन्होंने वृंदावन, हर कोई रिटायर होना चाहता था, देश त्यागना चाहता है, उस उम्र में भी अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए वो बाहर पाश्चात्य देशों में गए और वहां पे कितने सारे मंदिर बनाए और न्यू वृंदावन भी बताया तो बनाया। उन्होंने सबको वृंदावन दिया, सबके कितने हमारे भी, अगर आज हम भक्ति कर पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा है, तो इस शुद्ध भक्ति पहचान है कि वो सबको कृष्ण देते हैं, सबको वृंदावन की चेतना देते हैं। वृंदावन की चेतना ये नहीं कि सिर्फ वृंदावन धाम में बैठे हैं, हम कृष्ण का मनन कर रहे हैं, कृष्ण का चिंतन कर पा रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं का स्वादन कर पा रहे हैं, वो भी वृंदावन है। वृंदावन में होने से ज्यादा वृंदावन की चेतना हृदय में रखना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तो वो यही है कि वो इस तरह हमारे कृष्ण हमें बार बार याद है कि कृष्ण से हम दूर नहीं हैं, हम कृष्ण से पराए नहीं हैं। कृष्ण हमारे हमेशा हमेशा एसोसिएशन देते हैं, हमें वो ऐसे भक्त देते हैं, ऐसे भक्तों का एसोसिएशन सानिध्य देते हैं कि हम कृष्ण को याद कर सकें, उनकी लीलाओं का मनन कर सकें। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, हम कृष्ण को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण कौन है, कृष्ण को कैसे समझ आया जा सकता है, जो हमारे वो परम पिता है, हम सबके पिता हैं। और जो हम अगर नॉर्मल इंसान को हम देखते हैं तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो कभी भी क्या कहते हैं, वो हमेशा भगवान को रिजेक्ट करता रहता है, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं होता है। और पर यही है, हम जो है भक्त हैं, बट सॉरी, वो हमेशा भगवान को रिजेक्ट करता रहता है। भगवान लेकिन सबके लिए है। ये उसी प्रकार है जैसे सूर्य जब उदय होता है, उसकी रोशनी सबके लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई अंधा है, उसको रोशनी वो देख नहीं सकता है, पर सूर्य की किरण उसके चेहरे भी उतनी तरह पड़ रही है। पर लेकिन कोई मूर्ख है, घर के अंदर पूरे पर्दे लगा के बंद कर जाए, फिर बोले कि सूर्य नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो ये जो मायावादी है, जो भगवान को मानने से बिल्कुल मना कर देते हैं, वो उसी प्रकार है। भगवान का प्रेम, भगवान का प्रेजेंस सबके लिए अवेलेबल है, भगवान की जो कृपा सबके लिए अवेलेबल है। लेना ना देना आपके हाथ में है। हम मुट्ठी को बंद कर दे, बोले कि हम इसमें कुछ पकड़ नहीं पा रहे, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो आज के जो लोग हैं, भगवान के इतने भागवतम का जो पूरा ये जो बड़ा इतना बड़ा सागर है कि कृष्ण महिमा को हम जान सके, लोग छूना नहीं चाहते। भगवदगीता भगवान का जो मुखमंडल से निकला संदेश है, वो लेना नहीं चाहता, तो मूर्ख वो है। जो भक्त के लिए तो भगवान पूरी तरह उनके हृदय से पूरी तरह वो उपस्थित हैं। उसका एडवांटेज लेना हमारी ही क्या है। जो अगर हम चीनी भी खाते हैं, चीनी जो मिठास सबको देती है, वो सबके लिए उतनी ही मिठास है, बट फिर भी हम उसे कड़वाहट की तरह नजर से देखें तो हमारी ही गलती है। तो यही एक जो डेफिनेशन है शुद्ध भक्त में और एक अशुद्ध भक्त में। भगवान तो सबको आमंत्रित करते हैं, बट भगवान भी ये भी बताते हैं, गीता के 7वें अध्याय में 6ठे श्लोक में, चतुर्विद्या
बजाते मार कि किस तरह के लोग भगवान के पास आते हैं। ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा डिस्ट्रेस होता है, थोड़ी जिंदगी में कठिनाई आती है, तो भगवान का नाम जाप शुरू हो जाता है। जैसी ये कठिनाई जैसे जैसे छटनी शुरू हो जाती है, तो हम भगवान को भूलना शुरू कर देते हैं। और जो भक्त है वो हमेशा याद रखता है भगवान को। सुख वो दुख का मनन नहीं करता, वो कहता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसको अगर दूसरे तरीके से भी समझे, जैसे अगर हमारे जीवन में कई बार कठिनाई हमारे हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के साथ बहुत चर्चा करते हैं कि ये हुआ वो हुआ, हमें वो दवाई देता है, हम घर आते हैं दवाई का खाना शुरू करते ही हैं, थोड़ा सा जैसे आराम आना शुरू होता है तो हम दवाई को छोड़ने का आलम कर देते हैं या थोड़े दिन और कंटिन्यू करते हैं दवाइयों को। पर लेकिन क्या हम फोन उठा के कभी डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे पूरी दवाई दी, जो सब कुछ किया, उससे मैं बहुत ठीक हूँ। वही स्थिति है हमारी हो जाती है कई बार कि भगवान से इतनी कृपाएं मिलती रहती है, क्या भगवान का हम पल पल हम धन्यवाद करते हैं? क्या हम भगवान को याद करते हैं? बड़े लेकिन ये शुद्ध भक्त जो है, भगवान को हर एक चीज दी हुई, हर एक चीज के लिए हमेशा वो उनको याद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और यही चीज अगर और उसमें समझे, जो डेमिगॉड्स भी हैं, देवी देवता है, देवी देवता है, वो भी मिश्र भक्त की तरह है। इंद्र को देखे हम कितनी बार, आए दिन वो जब भी कठिनाई में आता था, उनका जो स्थान कभी भी हिलता था, तो भगवान के पास पहुंच जाते थे, भगवान हमारी रक्षा करे, हे ब्रह्मदेव हमारी रक्षा करे, तो भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करे। तो उनको पुरुषोत्तम सूक्त गाते थे। बट जैसे उनकी कठिनाई दूर हुई, वो भूल जाते थे। यहाँ तक कि जब भगवान उनके उनके इंद्रदेव के पास आए और सिर्फ उनसे परिजात एक ट्री मांगा, उनसे एक वृक्ष मांगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। देखिए किस तरह भगवान से इतनी कृपा क्या कहते हैं, उनसे मिलने के बावजूद भी, इतनी बार उनको बचाने के बावजूद भी क्या कहते हैं, वो हमेशा भूल जाते थे भगवान ने मिले क्या है, और ये सुप्रीम भगवान है, पुरुषोत्तम परम पिता है मेरे, और वो फिर भी उनका उनका क्या कहते हैं, उनको अनादर करते थे। भगवान कई बार से उनको पता, इनको डांटते हुए कहते हैं, तुम हमेशा मेरे पास आते हो, हमेशा मुझसे कि ये कठिनाई कभी भक्ति मांगने भी आओ। भगवान तो हमेशा बैठे हैं कि कब मेरा भक्त आएगा मुझसे और भक्ति मांगेगा, मुझसे और प्रेम करेगा, तो मैं उसको अपना आलिंगन दूंगा। कृष्ण तो कोई कंडीशन किसी के लिए नहीं लगा के बैठे हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, आप जैसे लेवल का सरेंडर करोगे, आप हमेशा मुझसे वैसी कृपा प्रदान करो। तो उनकी कृपा तो पूरे जो भंडार है, पूरा हृदय खुला है, सिर्फ हमें एक कदम बढ़ाना, हमें हाथ बढ़ाना है। एक कदम हम बढ़ाएं कि 10 कदम वहां से भी देखेंगे। भक्ति इतनी करने में बहुत सरल है, नहीं है तो हम सिर्फ घर में बैठ के हम कठिनाइयों का हम मनन कर सकते हैं। और यहाँ पे वही है कि अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जो असुर होते हैं, एथिस्ट, जो भगवान को नहीं मानते, वो हमेशा भगवान से लड़ना चाहते हैं। मायावादी हैं या जो जो नास्तिक हैं, कभी भगवान का क्या कहते हैं अस्तित्व को नहीं मानते हैं। बड़े बड़े हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जीवन में कि हिरण्यकशिपु, वो खुद को ही भगवान मानते थे, बट भगवान की ऐसी कृपा थी, उनको भगवान का बहुत बड़ा भक्त जो है प्रहलाद हुआ, जो अगर कंडीशन को पैरामीटर्स में देखे तो प्रहलाद जो था एक एक्सट्रीम भगवान का भक्त, हिरण्यकशिपु एक्सट्रीम भगवान का नॉन भक्त, और हम सब मिश्रित हैं, बीच में फंसे हुए हैं। तो वो प्रहलाद के भगवान का हर जगह है, हाँ बोलते हैं हर कण कण में है। तो वो बोलते हैं क्या इस खंबे में भी है क्या? बोलते हैं हाँ इस खंबे में है। तो क्योंकि भक्त ने बोला है तो खंबे से भी प्रकट हुए, नहीं तो हम तो जानते हैं भगवान तो है जैसे देवी की यशोदा के गर्भ से उपस्थित होते हैं, लेकिन मेरे भक्त ने बोला है तो भगवान एक क्या कहते हैं खंबे से भी उपस्थित हुए। तो भक्त के वचनों का कितना वो मान रखते हैं। तो हम अगर भगवान का अगर हम भक्त बने तो सोचिए हमारी भगवान पर्सनली टेक केयर करते हैं। और कितने एग्जाम, जैसे अर्जुन के अब कितना क्या खुद बोलते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तो किस तरह उसके लिए वो क्या कहते हैं उसके लिए क्या कहते हैं वाहन चालक भी बन गए। तो भगवान हर एक स्थिति में अपने भक्त का ख्याल रखते हैं, तो है कि कभी भी उनको पराया फील नहीं कराते।
ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि कोई भी जीव भगवान के लिए पराया नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आप बड़े हो या छोटे हो, चंडाल हो या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब भगवान की नजर में बराबर हो। ये तो हमारी भौतिक स्थिति है, मोड्स ऑफ मेंटल नेचर में हम अलग अलग शरीर में उपस्थित हैं। अगर हम भगवान से प्रेम करना चाहें तो भगवान की कृपा हमें पूर्णता उसी तरह प्राप्त होती है। भगवान, अगर हम भगवद गीता के 7वें 9वें अध्याय का मनन करते हैं तो भगवान बताते हैं किस तरह एब्सोल्यूट है, मेरी क्या कहते हैं, मेरी ऑपुलेंस मेरी क्या क्या है, पूरी नॉलेज देते हैं। इसलिए ताकि हम उनसे हम जान सके कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, और हम जो हमारे अंदर हृदय में जो हमारे प्रेम छुपा हुआ है उसको हम जगा सके। हर किसी के अंदर भगवान, हृदय में भगवान के स्थापित है। हर किसी के हृदय में, जीवन में जो है, जो भगवान के लिए प्रेम है उसको हमें जगाना। कृष्ण भक्ति कर क्यों रहे हैं? भगवान के प्रेम को जगाने के लिए, भगवान कृष्ण भगवान को जानने के लिए। तो जो प्योर डिवोटीज होते हैं, जैसे हम वृंदावन के, अगर हम वृंदावन लीला की बात करें, वृंदावन लीला में तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो हमेशा दिन रात कृष्ण 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 वो चिंतन करते रहते। वो कृष्ण को भी भगवान नहीं मानते थे, क्योंकि योग माया का पूरा प्रकोप था। अगर वहां पे उनको भगवान मानना शुरू कर देते, पूरी स्थिति बदल सकती थी। जो हम लीला गान मनन कर रहे हैं, वहां पे कभी कोई शंका उन्हें होती थी कि शायद ये कोई बड़े देवी देवता है या कोई बड़े इंसान है, पर वो उनको पूरे हृदय से, स्वच्छ हृदय से उनको सिर्फ प्रेम करते थे। उन्होंने मालूम ये हमारा कृष्ण है, ये हमें हमारी रक्षा भी करेगा, हमें इससे प्रेम करना है, कृष्ण के लिए मैं अब क्या करूं, उनका सिर्फ यही मनन रहता था। तो कई बार ये भी बहुत बोला जाता है कि भगवान को हमें समझ नहीं सकते हैं, या उनको समझने की कोशिश करके हम उनको लिमिट कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद इन बातों का खंडन करते हैं, कहते हैं ये सब मायावादी है। कृष्ण हमारे सामने होगा, अगर हम कृष्ण के बारे में जानेंगे नहीं तो हम भगवान को समझ कैसे, उनसे हम प्रेम कैसे कर सकेंगे? इसी से प्रेम करने के लिए पहले उसको समझना भी तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए तो भगवान के जो भक्त हैं, तो भगवान सब कुछ उन्हें बताते थे। अर्जुन को भगवान ने पूरी नॉलेज दी थी, और हमें भगवान से मिलने के लिए थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, प्रयत्न तो करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं दोबारा एक एग्जांपल दूंगा। प्राइम मिनिस्टर को कभी झूठ टेंपल में आना है तो एक चार्टर्ड प्लेन हायर कर लेंगे अपना, और कभी भी आ जाएंगे, उनके लिए पूरा टेंपल खुल जाएगा, सब होगा। पर हमें अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, कभी मिल सकेंगे या नहीं भी मिल सकेंगे, या मिलेंगे भी तो बहुत एक छोटी सी मुलाकात होगी। पर अगर हमें समझना है तो हमें प्रयत्न करना भी जरूरी है। पहले तो हमने जैसे बात बोली कि हमें समझना जरूरी है, भगवान हम समझना है कि उनकी लीलाओं का मनन करना, उनका श्रवण करना, हरिनाम करना, और इन सब करने के लिए हमें प्रयत्न भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, वो भगवान है, मैं मानता हूँ, बट मैं कुछ हिलूंगा नहीं अपनी जगह से, तो भगवान की कृपा कैसे प्रदान होगी? देखो मैंने सब पढ़ लिया है, पर नहीं, मैं अपनी जगह से हिलना भी तो मुझे बहुत जरूरी है ना। भक्तों का मुझे एसोसिएशन चाहिए, मुझे भक्तों का एसोसिएशन दिलवा दे, पर मैं भक्त मेरे बगल में ही रहते, उनके पास जाने तक वो तैयार नहीं हुए, कदम नहीं, तो कैसे एसोसिएशन मिलेगा? हर संडे प्रोग्राम होता है, हम मंदिरों में, वहां पे कथा होती है, भागवतम कथा होती है, हम अपने घर से उठ के नहीं जाएंगे तो हमें कैसे सोचा भगवान की कृपा प्रदान होगी? वो समझना, उनका हमें प्रयत्न करना। तो जैसे हमारा एंडेवर भगवान देखते हैं, तो भगवान की कृपा उसी हिसाब से और बढ़ती जाती है। कई बार तो बड़े बड़े भगवान के भक्त भी होते हैं जो भगवान को नहीं एक बार में पहचान पाते हैं, लेकिन भगवान वहां पे उनको अपनी कृपा देते हैं। हम जैसे अगर जो महाराज मुचुकुंद की जो अगर स्टोरी पे अगर मनन करें, तो वो जब वो सो रहे थे तो भगवान उनको आके जो लीला हो जाती है उसके बाद दर्शन देते हैं। तो उनको जब दर्शन देते हैं कि दर्शन देते तो बोलते हैं आप कोई बहुत बड़े देवी देवता लग रहे हैं, आपका इतना तेज है। तो भगवान उन्हें बताते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो,
पिछले जीवन में तुमसे मुझे मांगा था कि आप मुझे दर्शन दीजिएगा, तो मैं आज तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। तो भगवान ये बता रहे जो मेरा भक्त बन जाता है, जो उसकी इच्छा होती है, उसको भी मेरा पूर्ण करना मेरा धर्म है। मैं उसको हमेशा पूर्ण करता हूँ। वो किसी की भी इच्छाओं को पालन करते हैं, बट हमें इच्छाओं का ध्यान रखना है। हमारी भौतिक इच्छाएं नहीं मांगनी चाहिए भगवान से। और यही परिभाषा भी है एक प्योर भक्त की। और श्रीमद् भागवतम में बताती है बार बार कि अगर हम जीवन भी छोड़ रहे हैं, अगर कोई स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हम भगवान को याद नहीं करें, पर पूरा भगवान आश्वासन देते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे मनन में रहूं। अंतकालीचा मामीचा तो है कि अंतकाल में हम कैसे भगवान को याद करेंगे, ये तो हमारे जो भक्त बनने की कोशिश कर रहा है। बट जो भक्त शुद्ध भक्त होता है, तो वहां पे भगवान पूरी कंडीशन होती है कि मैं तुम्हारे मन में रहूंगा, उस वक्त उपस्थित रहूंगा, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित रहूंगा, जब तुम्हें दर्शन, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा अपने साथ। हम कितनी लीला देखते हैं, स्पेशल है कि भगवान भी अपने भक्तों को स्वयं लेने आते हैं। ये भीष्म पितामह का जो प्रसंग है, उससे पहले ही में कुछ श्लोक सॉरी अभी मेरे पास है नहीं, तो वहां पे बिल्कुल क्लियर एक श्लोक में बताया जाता है कि भगवान खुद बताते हैं कि जहां मेरा भक्त जो शुद्ध भक्त है, तुझे अगर भूल भी जाएगा तो उसको मैं याद दिलाऊंगा कि उसको मेरे पास आना है। भगवान के जो भक्त होते हैं, वो तो इतने खुश रहते हैं कि अगर उनको जैसे है, वो अगर उनको छोटी सी लीलाओं का भी मनन करने को मिल जाता है, वो हमेशा खुश रहते हैं। उसी प्रकार है जैसे एक जो चींटी है, वो एक शुगर मिल में है, उसको चीनी का कण में मिल जाता है, बहुत खुश हो जाती है कि हम जैसे आज भी लीलाओं का मनन करें, कई दिनों से चलती आ रही है, अभी और भी कल भी और उस लीलाओं पे मनन होगा। तो भगवान की लीला इतनी बड़ी है कि उसको अगर एक थोड़ा सी हम जब भक्त उसका मनन करना शुरू करते हैं, तो बहुत प्रफुल्लित होते हैं। तो हमें और बहुत बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। छोटे से एक प्रोसीजर हमें क्लियरली बताया गया है कि भगवदगीता का पाठ करना है, भागवतम का हमें मनन करना है, भक्तों का संग लेना है, 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला जाप करना है। हम भगवान को इससे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने इसलिए बोला समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जब तक भगवान की कृपा, गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, तो हम कितने भी प्रयत्न कर ले, वो कृपा पूर्ण नहीं होती है। तो यही हमारी दामोदर लीला में भी समझ है, हमें अपना प्रयत्न करना है, फिर दूसरी तरफ से कृपा अपने आप आ जाती है। प्रोसीजर जो है परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन पूरा क्लियरली डिफाइंड है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो है भक्ति ज्ञान जो है, उससे हमारा संबंध बनता है। संबंध से क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा अपना जो रिश्ता है भगवान से दोबारा स्थापित हो जाता है, ताकि वो भगवान जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें क्लियरली बता रहे हैं कि कोई भी जो जीव है भगवान से पराया नहीं है। हम जो अपना जो स्तंभ है, हमारा जो रिश्ता है थोड़ा विलुप्त या खो भी गया है, उसे हम पुनः स्थापित कर सकते हैं। हम सबके हृदय में भगवान जो है पूर्ण तरह से स्थापित हैं, और उनका प्रेम सबके लिए है। भगवान सिर्फ किसी के को देख के किसी के कोई सुंदर दिख रहा है या स्त्रियों से सिर्फ प्रेम नहीं करते। कई बार ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने 16,000 स्त्रियों से क्यों शादी करी? बहुत सुंदर स्त्रियां थी? नहीं, क्योंकि वो भगवान की वो बहुत बड़ी भक्त थी, और उन सब ने उन्हें हृदय से बहुत प्रार्थना करी थी कि आप हमें अपनाएं। भगवान ने अपनाया था। भगवान ने तो कुब्जा को भी उससे भी बहुत प्रेम किया था। कुब्जा तो कहीं से भी क्या कहते सुंदर नहीं थी, प्रभु कुब्जा कृष्ण और बलराम को देखते उनको अपना निशावर कर दिया था। तो उनके अपने क्या कहते सरेंडर को भगवान ने, उनकी भक्ति को एक्सेप्ट किया था। भगवान तो भावग्राही है, भक्त वत्सल है। तो ये ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो हमें बार बार हमें बताते हैं कि जो भगवान है कि भक्तों के लिए है, बिल्कुल भी पराये नहीं है। और भक्त अभक्त है तो किसी के पास जाओ, तो जैसे लाइक हम भी अगर भगवान के पास जाए, तो भगवान बार बार पूछते हैं, हमें याद दिलाते कि तुम आए क्यों हो, मुझसे मिलने आए, कोई सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़वाने आए हो? मैं अभी यहाँ क्लास दे जो रहा हूँ, किस चीज के लिए दे रहा हूँ, ये मुझे अपने आप से भी पूछना है। भगवान भी मुझे हृदय में याद दिला रहे हैं कि भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भगवान की लीलाओं का मनन करने के लिए, या मैं आज ख्याति पाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा कभी हमें विचार नहीं हो कि हमारी जहाँ ख्याति नहीं कभी हो। हमारी ख्याति तो हमारे गुरु से ही है
जो भी कृपा मिली है भक्ति गुरु की कृपा ही है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है। और ये कृपा प्रदान करके जो है हम भगवत धाम वापस हम जा सके, भगवान की हम कृपा प्रदान कर सके, भगवान की हम लीला को और मनन कर सके। हमारे जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। हमें तो ऐसा है कि हम सिर्फ भगवान के चरण, भक्तों के चरण हम पकड़ के रख सके, कभी भी हम कृष्ण भावनाओं से कभी भी हम दूर ना हो सके। यही बोलते हुए मैं आज के अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम दूंगा। अगर कोई मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करें, कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो तो हम थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत अच्छा। मैं आज देख रहा था आप एकदम इतना भाव के साथ इतना फ्लो में जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में और सुनने में। तो रियली इट वाज वेरी वंडरफुल। बहुत सारे पॉइंट्स थे उसमें प्रभु। तो मैं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता। किसी भक्त को अगर कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो फिर मैं अपने पॉइंट्स में बाद में एंड में लूँगा। फिर एनीबडी हैज एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? कोई करेक्शन भी हो प्रभु प्लीज करिएगा। उद्धव प्रेश प्रभु जी, सर्वदेव प्रभु, सूरत माधव प्रभु, सत्यराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। या प्रभु, या थैंक यू सो मच पंचजन्य प्रभु, वाज वेरी नाइस क्लास। जैसे कि आपने जो 2 श्लोक का कवर किया प्रभु, एंड बहुत सारे जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी ने कहा कि देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट आपने बताया प्रभु। मतलब किस तरह हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं एंड क्या हमारा भाव होना चाहिए। एंड जो आखिर में आपने कहा कि जो भी हम करते हैं भगवान की मतलब प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। So that was also very amazing point, Prabhu. So thank you so much, Panchajanya Prabhu, for the wonderful class, Prabhu. Hare Krishna. सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा पंचजन्य प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा क्लास प्रभु जी। जैसे अभी सर्वोदय गिरधर प्रभु और गोपीम प्रभु जी ने बताया कि बहुत सारे पॉइंट्स है प्रभु जी, उससे मुझे मैं फ्यू पॉइंट्स लिख पाया कि जैसे आपने बताया वृंदावन चेतना के बारे में बताया, फिर शुद्ध भक्त को पता है कि भगवान को क्या चाहिए, फिर सबसे मेन पॉइंट जो गिफ्ट के पीछे जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे हम लोग ने देखा सुदामा जी का। फिर शुद्ध भक्त हमेशा भगवान को हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद देता है, चाहे कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए या कुछ भी आनंद का प्रसंग आता है, तो ही ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। और आपने जो पॉइंट बताया उसमें एक पॉइंट था भगवान के लिए हर एक जीव बराबर है, तो हम लोग को भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि कृष्णा यू आर माइन, आई एम योर्स। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रजप्रिया माता जी ऑल्सो। नमस्कार, बहुत अच्छा था। हरे कृष्णा। थैंक यू नंदिनी माता जी। या एक्चुअली मुझे इसमें 3 पॉइंट आपके क्लास में, मतलब ऐसे तो बहुत सारे थे लेकिन 3 पॉइंट अच्छे लगे। जो वृंदावन चेतना वाला था वो ऑलरेडी सत्यराज प्रभु ने कवर कर लिया कि हम लोग को हमेशा जो अपना जो चेतना है कि वो मतलब वैसा वृंदावन जैसे वासी थे वैसे भी चेतना में हमेशा रहना है। और ऐसा नहीं कि जब हम धाम जा रहे हैं तभी हम लोग को रहना है और फिर आगे हम लोग फिर वही वापस अपने नॉर्मल अपने भौतिक इसमें लग गए। तो वो जो चेतना है वो कॉन्शियसनेस हमको हमेशा कैरी करना है हमारा। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसको बहुत अच्छा नाम दिया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम लोग तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को सिर्फ धाम जा रहे हैं या भक्तों का संग कर रहे हैं या गुरु महाराज के सामने हैं तो ही वैसे रहें और फिर हम लोग जो है फिर वापस नॉर्मल अपना धमाल मस्ती कर रहे हैं या जो भी है।
तो इसके मुझे याद आता है कि जो ब्रजजन प्रभु हैं वो हमेशा बोलते हैं कि यू ऑलवेज बिहेव लाइक योर स्पिरिचुअल मास्टर इज फ्रंट ऑफ यू। तो अगर हम गुरु महाराज के सामने रहते हैं तो कैसा हमारा चेतना है, वी आर वेरी अलर्ट, मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए, मैं कोई मतलब वी आर वेरी मतलब हर चीज जो है अपना स्पिरिचुअल एक एफर्ट रहता है। तो ये सोचना चाहिए हम लोग को हमेशा कि माय स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज वाचिंग मी, मैं हमेशा मतलब उनका नजर मुझ पे है। तो ये बहुत अच्छा उनका पॉइंट था और यही चेतना मतलब आई ट्राइंग टू कनेक्ट दिस टू द चेतना कि हमेशा अपना चेतना जो है हमेशा एक्चुअल ऑलवेज भी मतलब जो ना कांस्टेंट रहना चाहिए, शुड नॉट बी टेम्पररी, जैसे वो है ना अहेतु की अप्रतिहता, so it should not be broken, it should be continuous. So that was very nice point प्रभु, वृंदावन चेतना वाला प्रभु। और दूसरा जो था भक्ति जो था कि it should मतलब हमें इसमें मेरे लिए क्या है, मतलब हमेशा ये सोचना चाहिए कि दास की तरह मैं भगवान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब कभी कि हम लोग सोचते हैं कि इसमें अगर ये करेंगे तो कुछ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। और इसमें हम लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु के समय में वो दुखी जो थी, जो छोटे छोटे कलश ला ला के मतलब कोई उसको नोटिस भी नहीं कर रहा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको नोटिस किया, बोला कि ये लेडी कौन है, तो बोला ये दुखी है, बोलते ये सेवा कर रही है इतना अच्छा भक्तों का, तो ये दुखी कैसे हो सकती है, आज से इसका नाम सुखी हुई। सो रामलीला में भी वो चींटी का यस वही मैं अभी बोलने वाला था। सो जैसे वो गिलहरी थी वो, तो मतलब भगवान कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करते हैं हमारे इस छोटी सी छोटी सेवा, ऐसा नहीं जरूरी कोई बड़ा सेवा ही है, कोई छोटी सी छोटी सेवा भी है, बट इट शुड बी विदाउट मोटिवेशन, अहेतु की एंड अप्रतिहता। और दूसरा तीसरा जो पॉइंट था वो जो था कि आपने जो बोला था पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड, मतलब भगवान को कैसे मतलब पर्सनली हम लोग को लेना चाहिए, और कैसे जो है मतलब मोदी जी के एग्जाम्पल के साथ बताया कि कैसे मतलब उनको पता है कि जो भगवान के जो पार्षद होते हैं, तो जैसे वैसे जो मतलब उनके जो पर्सनल लोग हैं उनको जानते हैं उनका क्या इच्छा है क्या करना, तो वैसे ही दैट मूड वी शुड ट्राई टू डेवलप पर्सनल एस्पेक्ट कि कैसे मतलब, और वो कब कर सकेंगे हम लोग पर्सनल एस्पेक्ट टू द लॉर्ड, जब हम भक्तों के साथ में भी पर्सनली हम लोग रहेंगे। हम लोग दैट पर्सनल एस्पेक्ट हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग भक्तों को हम लोग दुर्लक्ष्य करें और सिर्फ भगवान के लिए या अपने गुरु महाराज के लिए या सीनियर डिवोटीज के लिए, दैट इज सेल्फिशनेस। ये जो मूड है हम लोगों को पर्सनल एस्पेक्ट वाला, ये हर किसी छोटे से छोटे भक्त के साथ अगर हम लोग रखेंगे, बिकॉज भगवान सभी के हृदय में है। तो ये जो है एक बहुत अच्छा पॉइंट था प्रभु, तो ये आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट एंड रिपीट थैंक टू माई सेल्फ। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। आई थिंक उद्धव पृष्ठ प्रभु जी ने हाथ ऊपर किया था एंड समीर को, या उद्धव पृष्ठ प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंचजन्य प्रभु बहुत सुंदर क्लास था, और इतनी सारी पॉइंट्स जो गोपी मनोहर ने हाईलाइट की, दे आर रियली मतलब हिटिंग द बुल्स आई। तो ये जैसे कहते हैं बहुत ही सुंदर क्लास था। और जैसे भी गोपी मनोहर ने कहा कि भाई हम को जो किसी के साथ में व्यवहार करना है, तो until unless we don't realize that हर जीव के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में भगवान वास करते हैं, जब तक ये रियलाइजेशन हम सुनते हैं, ये बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार जो है हम लोगों ने लेक्चर्स में सुना हुआ है, मगर जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आएगा कि हर जीव के हृदय के अंदर भगवान परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, और अगर हम उसको दुख पहुंचाते हैं तो यानी हम परमात्मा को दुख पहुंचाते हैं। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक जो है मतलब वो विनम्रता, जो हम्बलनेस, वो नहीं आएगी। इट विल नॉट कम until unless we realize that। ये रियलाइजेशन तब मतलब आएगा जब ये बार बार अपने मन को, अपने दिमाग को और अपनी बुद्धि को हम कूटते रहेंगे कि सामने वाले के हृदय में भी परमात्मा है। मैं उसके शरीर को न देखूं, मैं उसकी हरकतों को नहीं देखूं, मैं उसके हृदय के अंदर जो परमात्मा स्वरूप भगवान बैठे हुए उसको देखकर मैं अपना व्यवहार ऐसे रखूं, देन ओनली द ह्यूमिलिटी विल कम। So this is what I realized from your class. Wonderful class, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Dandavats. थैंक यू उद्धव पृष्ठ प्रभु जी। समीर प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, दंडवत प्रणाम पंचजन प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था एंड एक्चुअली नाइस क्लास विथ वंडरफुल एग्जांपल्स, ब्यूटीफुल एग्जांपल्स. इट टच्ड एक्चुअली सर. प्रभु जी, जस्ट एक पॉइंट मेरे को बताना था. मतलब लास्ट वीक बैक इट हैपेंड विथ मी वन एक्सपीरियंस. आई डोंट नो, मतलब इट जस्ट हैपेंड एज अ स्पर ऑफ अ मोमेंट. I was walking on my, मतलब I was chanting and I was actually walking in my bedroom and वहाँ पे थोड़ा सा पानी गिर गया था एंड मेरा राइट लेग स्लिप हो गया एंड वो हिट हो गया सामने वाला जो हमारा कॉट है, उसका जो वुडन कॉर्नर पे बहुत जोर से बैडली हिट हो गया. तो आफ्टर दैट फर्स्ट फ्यू 2-3 सेकेंड्स के बाद मेरे मुंह से निकला थैंक यू कृष्णा करके. तो बिकॉज देन आई रियलाइज्ड कि वो जो मेरा हिटिंग हुआ था वो जस्ट बिहाइंड दी टो था. नीचे के टो का जो पोर्शन, पीछे का जो नीचे वाला पोर्शन रहता है वहां पे लगा था. इनकेस मेरा अगर टो थोड़ा सा फोल्डेड रहता था तो वो टॉप वाले पोर्शन को लगता था. ऊपर वाला पोर्शन जो बहुत सॉफ्ट रहता है वो ज्यादा मतलब बैडली हर्ट हो जाता था. तो मेरे मुंह से पहला वही निकला कि थैंक यू कृष्णा, कि मेरे को आपने मतलब एक बहुत ही इजी पोर्शन पे लगा के मतलब मुझे ज्यादा दुख नहीं दिया. अदरवाइज इट वुड हैव हर्ट वेरी बैडली. इट जस्ट केम आउट, मतलब वो स्पर ऑफ मोमेंट मेरे मुंह से जस्ट वर्ड निकला. मतलब आई नेवर थॉट कि वो मेरे मुंह से निकला. बट देन आई रियलाइज कि समवेयर थोड़ा सा कॉन्शियसनेस मेरा बढ़ रहा है कि एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग विद मी, आई एम ट्राइंग टू रिलेट इट विद कृष्णाज हेल्प, कृष्णाज मर्सी. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु, I would have started, raising my voice as to किसने पानी गिराया, दिखता नहीं है, इतनी जोर से लगा मुझे. हरे कृष्णा. प्रभु जी, आप जैसा हम्बल डिवोटी आज तक देखा नहीं, आप ऐसे बोलो ही मत. हरे कृष्णा. वाकई में आपने देखा नहीं मुझे. Who knows better than me? Yes, Mata. पंचजन्य प्रभु की जय. प्रभु थैंक यू वेरी मच. बहुत 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 बढ़िया क्लास था एंड यू आर वेरी लकी कि आपको तो 2-2 महाराज की सेवा करने का मौका मिलता है. माता जी ने, प्रभु जी की जो माता जी है, उन्होंने ईश्वरलेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज से दीक्षा ली है और प्रभु ने ईश्वरलेस भक्ति विकास महाराज से. तो प्रभु को 2 महाराज की सेवा का मौका मिलता है. लेकिन जब प्रभु अभी क्लास दे रहे थे तो उनके फेस पे इतनी खुशी थी कि मतलब वो जैसे ना अपना अनुभव होता है, एक्सपीरियंस जो होता है वो. और जब प्रभु बोल रहे थे तो मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि जो एक बात हम सीख रहे हैं. वैसे ज्यादातर काफी पॉइंट्स ऐसे थे जो हमको पता है, लेकिन फिर भी कोई बोलता है तो जैसे बोलते हैं ना, वो खिल्ली जैसे ठुक जाती है दीवार में, ऐसा हो जाता है. तो आपके जो आज के पॉइंट्स है ना प्रभु, बहुत अच्छे थे और दोनों श्लोक आपने इतने अच्छे से कवर किए. सो थैंक यू वेरी मच प्रभु. एंड मैं हमेशा क्लास में यही बोलती हूँ, जो स्पीकर्स होते हैं ना, कि रिटर्न में हम यही बोल सकते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार कृष्ण भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़े एंड आप दूसरों को प्रोत्साहन दो, वही हम ब्लेसिंग्स देंगे. टेक केयर प्रभु एंड हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. Thank you, Mataji, for serving. Thank you, everyone. Thank you, Prabhu. I can take leave, Prabhu. Your permission. हरे कृष्णा. या प्रभु, प्रभु वंस अगेन थैंक्स अ लॉट प्रभु. तो मतलब बहुत अच्छा था और ऐसे ही आप जो है अपना एसोसिएशन हमें देते रहिए, ये रिक्वेस्ट है. ऐसे बीच में आते रहिए एंड कीप गिविंग योर एसोसिएशन. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गुरुवृंद की जय. इस देश पंचजन्य प्रभु की जय. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच प्रभु. Allah take a leave, Prabhu. यस प्रभु, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.